क्या आप कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं? कई महीनों से, शायद कई सालों से आपने परमेश्वर से अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने आपने प्रार्थना की, अपनी बीमारियों के लिए आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने प्रार्थना की। हो सकता है कि आपने अपने शादी के लिए भी आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा, लेकिन आज भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहे। शायद आपके मन में एक सवाल बार बार आता होगा, आखिर प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको सुन नहीं रहे हैं। क्या आपकी प्रार्थना का कोई कमी आपकी प्रार्थना में रह गई है? क्या परमेश्वर आपसे नाराज है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपके जीवन में अभी भी है जिसके कारण आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास अपना बाइबल नहीं है या आप अभी तक मोबाइल से ही बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप एक अच्छे बाइबल जो है फिजिकल बाइबल उसे खरीदें। और जो बाइबल आप पढ़ते हैं, अगर वो नॉर्मल बाइबल रहता तो वो अच्छा उसका अनुभव रहता है और वचन के साथ आपका जो ध्यान है वो अच्छे से जुड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है किसी के पास बाइबल है जो छोटे छोटे अक्षर रहते हैं जिसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बाइबल्स के लिंक दे रहे हैं ऑनलाइन। आप चाहे तो उन लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बाइबल खरीद सकते हैं। और इस वीडियो में जो लिंक दिया गया है आप उन बाइबल्स को अच्छे से पहले देख लीजिएगा, आपको सारे उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको लिंक पर क्लिक करना है और आप डिटेल चेक करके अपने हिसाब से जो बाइबल आपको पसंद आए उस बाइबल को खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बाइबल से 4 महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर एक प्रार्थना जो सुनी नहीं जाती उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है या आपने ज़रूर कोई बड़ा पाप किया है। कभी कभी परमेश्वर का उत्तर आपके जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए बेहतर और अच्छा चाहता है। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है, उसमें रुकावट बन जाती है। तो पहली बात जो है, महत्वपूर्ण बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चौथे नंबर की बात है उसको ज़रूर आप सुनिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चौथे नंबर पे आपको बताने वाला हूं, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो पहली बात क्या है? देखिए, पहली बात है, क्या हम गलत उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि वो जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो गलत उद्देश्य तो नहीं है। तो इसको समझेंगे। कभी कभी हमारा जो परमेश्वर से मांगना रहता है, कुछ मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मांगने के पीछे का उद्देश्य ऐसे ही बोल देते हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर को वो पसंद है या नहीं है, हम ऐसे ही मांगने लगते हैं। हम कहते हैं प्रभु मुझे ये दे दो। लेकिन सवाल ये है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगी या इसलिए हम मांग रहे हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार होगी? बाइबल हमें इस विषय में सीधी जवाब देती, सीधे तरीके से बताती है। अगर आप याकूब की पत्री उसके 4:3 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो, क्योंकि बुरे इच्छा से मांगते हो, क्योंकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। ये वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें अपने दिल को जांचना चाहिए, देखना चाहिए। कभी कभी हमारी जो प्रार्थना या विश्वासियों की जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए नहीं होती है, बल्कि परमेश्वर से अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए होती है। हम पहले निर्णय ले चुके होते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या चाहिए और फिर हम कहते प्रभु हमारे लिए कर दीजिए। हम पहले ही ये तय कर लिया होता है, लोगों ने, मसीह लोगों कई बार ये तय कर लिए होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। शायद उनकी शादी की बात होगी, उनके बिजनेस की बात होगी, या उनके बारे में कुछ अच्छी बातें होंगी जो उन्होंने सोचा कि मेरे लिए बढ़िया है, उसको पहले ही वो अपने मन में डिसाइड कर चुके होते हैं। बाद में वो प्रार्थना के रूप में परमेश्वर की सहमति को मांगते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना केवल ये नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या है मेरी इच्छा को पूरी कर दे। सच्ची प्रार्थना ये होनी चाहिए, परमेश्वर अगर मेरी इच्छा है तो भी इसमें आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर मेरी इच्छा के विरोध में, अगर आपकी इच्छा के विरोध में मैं जा रहा हूं तो उसको पूरा ना होने दे। इस बात को अगर हम समझे तो यीशु मसीह ने इसके लिए ठीक उदाहरण दिया है। मत्ती 26:39 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करके कहने लगा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस वचन को ध्यान से सुनिए। ये यीशु मसीह की प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने अपने अंतिम रात में पकड़वाए जाने वाले समय में किया। और उस समय यीशु मसीह देखिए यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसीलिए जब आपको लगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है तो खुद से कुछ सवाल पूछिए,
आप पूछिए, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को खोज रहा हूँ? क्या केवल मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ? दूसरी बात, अगर हम इस सारे वीडियो दूसरी बात को समझे, ये पहली बात है, अब दूसरी बात अगर हम समझे तो हमारी जानने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिससे हम जानबूझकर अभी भी पकड़े हुए हैं? ये एक गंभीर विषय है। देखिए, बाइबल ये नहीं कहती है कि हर समस्या या हर अनसुनी प्रार्थना की वजह एक पाप है, लेकिन बाइबल ये ज़रूर कहती है कि जानबूझकर पाप को अपने हृदय में पकड़े रखना हमारे परमेश्वर के साथ जो संगति है उसको प्रभावित करता है। अगर हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, उसके 66 के 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर ये लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। इस वचन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ समस्या केवल गलती हो जाने की नहीं है, बात है मन में अनर्थ की बात रखने की। एक मसीह से गलती हो सकती है, हम सब कमज़ोर हैं और हम सबसे गलती हो सकती है, लेकिन एक बात अलग है, गलती हो जाने के बाद पश्चाताप करना और परमेश्वर के पास लौटना, और दूसरी बात यह है गलत चीज़ जो आपसे हो जाती है उसको पकड़ कर रखना और अपने आप को परमेश्वर के सामने माफ़ी नहीं मांगना और चुपचाप बैठ जाना। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थना का जवाब देर से मिल रहा हो तो अपने आप को दोषी घोषित करने से पहले खुद के हृदय को जांच लीजिए और समझ लीजिए कि आप किस तरह से चल रहे हैं, है ना। कोई ऐसा पाप जिससे छोड़ना नहीं चाहते हैं आप, अगर आप उसको लेकर चल रहे हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आपको मिलेगा? तो ये दूसरी बात है। अब हम तीसरी बात देखेंगे। देखिए, तीसरी बात है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? कई लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उसकी हर प्रार्थना सुने, लेकिन स्वयं वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात माने, लेकिन सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर की बात मान रहे हैं? बाइबल इस विषय में स्पष्ट रूप से क्या कहती है? पहले यूहन्ना की पत्री 3:22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ वचन में क्या है? उसकी आज्ञा को मानना, और दूसरी बात है उससे भाता है वही करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने अच्छे कामों के कारण परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं कि वो हमारी इच्छा को पूरा करे, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना को मांगने वाली चीज़ें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको भाता हुआ होना चाहिए। अगर हम कहते हैं प्रभु मेरी अगुवाई कर, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन के अगुवाई को नहीं मानना चाहते, तो समस्या प्रार्थना की नहीं है, हमारे जीवन की दिशा और दशा की है। अगर हम कहते हैं प्रभु मुझे बदल दे, लेकिन जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, हम स्वयं निर्णय ले रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम कहते हैं मेरे परिवार को आशीष दे, लेकिन हमारे परिवार के साथ हमारा व्यवहार प्रेम, क्षमा और नम्रता भरा नहीं है, तो हम अपने जीवन में जांचना चाहिए कि हम किस तरह प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना केवल बोलने की चीज़ नहीं है, है ना। प्रार्थना के बाद जीवन में आज्ञाकारिता भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब हम अंतिम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया उस पर बात करेंगे। चौथी बात क्या है? हो सकता है परमेश्वर ने ना नहीं कहा हो, बल्कि उसकी इच्छा कुछ और ही हो। देखिए, इस सवाल को ध्यान रखिएगा, यह बात लोगों को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी प्रार्थना जो हम कर रहे हैं और जो परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर शायद हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो हमें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि उसका समय अभी नहीं आया हो सकता है कि उसका उत्तर हाँ ना हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए हम अपने आप को उसके सामने रख रहे हैं, परमेश्वर जानता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए बाइबल हमें प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देती है। पहले यूहन्ना की पत्री 5:14 और 15 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम इसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि कुछ हम मांग रहे हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। देखिए, अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बात आपको यहाँ समझ में आएगी।
प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना नहीं, यानी कि हम परमेश्वर को ये नहीं बदलना चाहते प्रभु मैं जो चाहता हूँ वही हो। प्रार्थना का उद्देश्य हमें परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चलना है कि प्रभु हमसे क्या प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसको जानना है। कभी कभी किसी चीज़ के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं शायद वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं होगा, कभी वो कहेगा अभी नहीं, कभी परमेश्वर हमें उत्तर देगा नहीं, लेकिन नहीं का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। देखिए, एक पिता अपने बेटे के बारे में उससे ज़्यादा जानता है कि बेटे को क्या अच्छा लगता है, क्या उसके लिए सही है। उसी तरह से हमारी सहमति में क्या सही गलत है वो परमेश्वर को पता है, परमेश्वर जानता है। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थना का जवाब आपकी इच्छा के अनुसार आपको नहीं मिल रहा है तो तुरंत निराश मत होइए, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। कभी कभी परमेश्वर की चुप्पी आपके काम का हिस्सा हो सकती है। जैसे कि भजन संहिता में हम कई बार इस चीज़ को देखते हैं, परमेश्वर से लोग पूछते कब तक, तो परमेश्वर इसका मतलब ये नहीं कि उसको जवाब नहीं दे रहा है, प्रभु जवाब देने में समय लगा रहा है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारे लिए सही क्या है। यानी बाइबल हमें साफ हमें बताती, कभी कभी विश्वासियों की प्रार्थना जो विश्वासी करते हैं उसे तुरंत उत्तर नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने अपनी बात रखना चाहिए। और अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो इन चार बातों को आपके समझ में आना चाहिए। पहली बात, अपने उद्देश्य को जांचिए, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं या केवल अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरी बात, अपने हृदय की जांच कीजिए, क्या कोई ऐसा पाप जो आपके जानबूझकर अभी भी पकड़ कर रखे हुए हैं। तीसरी बात, अपने जीवन को जरा जांचिए, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और चौथी बात, परमेश्वर के समय और उसकी इच्छा पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जब आप प्रार्थना में आपको देरी मिले, प्रार्थना को उत्तर मिलने में देरी मिले, तब परमेश्वर की अनुपस्थिति का प्रमाण मत समझिए। प्रभु समय लेकर आपके जीवन में बदलाव करते हैं। कभी दरवाजा परमेश्वर खोल देते हैं, कई बार दरवाजा परमेश्वर बंद कर देते हैं, कई बार परमेश्वर का समय नहीं आता है, कभी कभी कुछ ऐसा करता है जो हम सोच भी नहीं पाते। इसीलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आप निराश मत होइए, एक समय है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो 4 बातें प्रार्थना नहीं सुनने के बारे में मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहन में शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम किस बाइबल को पढ़ें, किस बाइबल से हमें अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं और वीडियो के साथ कुछ टैग किए बाइबल से, आप चाहे तो उन बाइबल्स को आप परचेज कर सकते हैं और खरीद कर उसको पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।